नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है और इसी के साथ साथ में क्या एक और अदम एतमाद आने वाली है। दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो आम लोगों तक इसकी बाज़गश्त है। लोग इसको आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इसकी डिस्कशन इस वजह से और ज़्यादा हो गई है क्योंकि इमरान खान का एक फार्मूला आ गया है। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो है वो बहुत सारे फार्मूले आए जिनको अपनाया गया, बहुत सारे लोग फार्मूलों को अपनाया भी नहीं गया। कुछ अपनाए गए फार्मूलों से कामयाबी हासिल हुई और बहुत सारों के अंदर से जो है वो नाकामी भी हासिल हुई। यही वजह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी कोई फार्मूला आए वो वाकई में एक कामयाबी की तरफ जो है वो जा रहा हो। लेकिन इमरान खान ने इस वक्त ये एक फार्मूला दिया है जब वो अपनी कुछ बातों से स्टेप बैक करते हुए या फिर कुछ बातों से अगर कहिए कि समझौता करते हुए जो है वो आगे बढ़ने की एक नया रास्ता उन्होंने तलाश कर लिया है। इस हवाले से ये फार्मूला अब जो है वो आप और हमारे तक भी पहुंच रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये फार्मूला है क्या, इमरान खान चाहते क्या हैं। इमरान खान ने जैसे ही उनकी हुकूमत गई अप्रैल के अंदर, अदम एतमाद के बाद उन्होंने एक बड़ा बयानिया बना के जो है वो पहाड़ की तरह उसको खड़ा कर दिया। अवाम की वो ताकत जो उनके साथ थी ही नहीं उसको भी अपने साथ जोड़ लिया और फिर हर आने वाले दिन के साथ जो है वो कुछ ना कुछ नया करते रहे और आगे बढ़ते रहे। चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो उनके कारकुनों को जो है वो कोई भी गिरफ्तारियाँ हों, चाहे जो है वो उनके ख़ास लोगों की गिरफ्तारियाँ हों, फिर कहीं ना कहीं पे जो है वो और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो कोई करप्शन के केस, फिर उनका नाम पूरा होना, इन लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो इर्द गिर्द फिरती रही इमरान खान के। लेकिन इमरान खान जो है वो किसी न किसी तरीके से अपना बयानिया बनाते रहे। इसके अंदर उनको जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई वो यकीनन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हुई, जो कि पंजाब की 20 सीटों के ऊपर लड़े गए। पंजाब की हुकूमत भी उन्होंने वापस अपनी हासिल कर ली। इस हुकूमत को हासिल करने के बाद उनको एक और नया कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर उनके इस्तीफ़े कबूल हुए, वहाँ पे जाके उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ने की कहानी जो है वो कही। फिर पै दर पै जलसे, और उसमें हर आने वाले जलसे के अंदर लोगों की बड़ी से बड़ी तादाद जिसने एक तारीख रकम कर दी। और तजिया निगार लोग ये कहने लगे हैं कि शायद भुट्टो का दौर तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज के नौजवानों ने ये अपने अंदर कहीं ना कहीं पे बिठा लिया है कि वो अगर दौर था या वो दीवानावार लोग उनसे भुट्टो के पीछे थे तो इमरान खान से शायद उससे कम तो कभी भी नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज इमरान खान के फार्मूले के ऊपर बात करते हैं। फार्मूले का इस वजह से कहना है कि जब इमरान खान ने ये फार्मूला दिया, इन्हीं सारे जिक्र के अंदर, अज़कार के अंदर, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे इवेंट चलते रहे, इमरान खान ने बड़ा फर्म अपना ओपिनियन रखा हुआ था और अपनी राय रखी हुई थी कि इलेक्शन की डेट दो, हमसे बात करो, इलेक्शन की डेट दो, हमसे बात करो। शहबाज शरीफ जब आए तो उन्होंने एक अंदिया दिया कि हम बात कर सकते हैं। दूसरी जानिब भी बहुत सारे ऐसे इशारे किनारे मिले, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान जो है वो किसी टेबल पे आने के तैयार नहीं थे। ये पहली बार ऐसा है कि इमरान खान खुद टेबल पे आने के लिए तैयार हैं। यानी एक उन्होंने खुद ऐसा फार्मूला दे दिया कि उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है, इलेक्शन किया जाए, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ जो है वो मेरिट्स उसको डिस्कस किया जाए और उसी के ऊपर जो है वो फर्मली आगे बढ़ा जाए। यकीनन इस फार्मूले के कोई गारंटर भी हो सकते हैं। गारंटर होने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, या मेरे ही वीलॉग में आप जान चुके होंगे, इससे पहले अगर आपने फॉलो किया हुआ है, तो कुछ बाज़गश्त चल रही थी इमरान खान साहब की कुछ ख़ास मुलाकातों के हवाले से। अमरीकी सिफारतकार हो या फिर जो है वो हमारे ताकतवर हल्के, कहीं ना कहीं पीछे से इमरान खान की बातें जो है वो चल रही थी, चलनी भी चाहिए। यकीनन जो है वो डायलॉग कभी ख़त्म नहीं होते और अवाम की अगर ताकत या कोई भी हमारे मुल्क की एंटिटी हो तो उसके लिए सब दरवाजे खुले रहने चाहिए। और अगर मकसद पॉजिटिव हो या मुल्क के लिए बेहतर हो तो उसके लिए और भी ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इन दरवाज़ों का खुला होना या बंद दरवाजे इसलिए भी खुल गए कि मौजूदा हुकूमत से जो तवक्कुआत रखी गई थी वो पूरी हुई ही नहीं। यानी वो तवक्कुआत के शायद वो अपने भरम के अंदर बैनुल-अक़वामी दुनिया को मुतासर कर सकेगी, अपने को करीबी दोस्तों के ज़रिए पाकिस्तान का साथ दे पाएगी, ये सब कुछ जो है वो नहीं हो पाया। दूसरी जानिब जो है वो उनके दरमियान ही खुद खिलफशार भी चलते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई ज़्यादा बेहतर वो काम नहीं कर पाए। यही वजह है कि हर आने वाले दिन के साथ जो है मौजूदा हुकूमत कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। इनका आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत आते ही ये कहा था कि अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई 30% सपोर्ट भी जितनी इमरान खान को मिली है वो मिल जाए तो पता नहीं क्या करते हम लोग या क्या करने हम लोग। फिर ऐसा वक्त भी आपने देखा कि 30 तो क्या, आपको पूरी की पूरी सपोर्ट मिल गई, और उस सपोर्ट जो अभी तक आपके साथ जुड़ी हुई है उसको मिलने के बाद भी आपने क्या किया, यानी आर्मी चीफ़ को जो है वो बहुत बड़े बड़े मुआहदों के लिए दुनिया भर में ख़ुद जाना पड़ा, टेलीफोन करने पड़े, पाकिस्तान के लिए पैसा, यहाँ तक कि IMF के लिए भी अपना किरदार अदा करना पड़ा।
और ये वो सारी सूरत हाल है कि जिसने इस हुकूमत को अपनी पहले से जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई थी और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। आइए अब इमरान खान के फार्मूले की तरफ जाते हैं। इमरान खान ने अपने फार्मूले में नए इलेक्शन की जो है वो जानिब जाने का कहा है और पहली बार उन्होंने हुकूमत के साथ बग़ैर इस शर्त के कि वो पहले इलेक्शन का ऐलान करे, यानी उन्होंने बैठने का जो है वो अंदिया दे दिया है। यकीनन ये अंदिया जो है वो किसी आने वाली हम उसको क्या कहें, तूफ़ान कहें, या फिर या आने वाले कुछ ऐसे वाक़यात जो है वो उसका एक अंदिया दे रहा है, या आने वाली कोई जो सेटलमेंट है जो बैक द डोर कहीं ना कहीं हो चुकी है उसके बारे में बता रही है। इमरान खान ने ये कहा है कि नए इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए जाएँ। नए इलेक्शन के साथ साथ हम आर्मी चीफ़ की तैनाती को भी मौखर कर सकते हैं या उनको उस वक्त तक के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं जब तक कि नई गवर्नमेंट तश्कील ना दे। वो कहते हैं कि मैं एक तरफ तो अदालतों के फैसले भी मानने के लिए तैयार हूँ और दूसरी जानिब वो ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि अगर मैं इलेक्शन में हार जाता हूँ या अगर मैं इलेक्शन में नहीं जीत पाता हूँ तो मैं अपना दस्तबरदार होकर अपने घर में बैठ जाऊँगा या स्टेप बैक कर जाऊँगा और नई आने वाली हुकूमत को जो है वो पूरा का पूरा इख्तियार होगा कि वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करें। ये बहुत ही एक ख़ास बात है। यानी इमरान खान के ओपोनेंट क्या हो गए, वही ओपोनेंट जिनको आज वो कह रहे हैं कि ये चोर डाकू नवाज शरीफ जरदारी जो है वो क्या ये नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करेंगे और क्या इनको ये हक़ देना चाहिए। और पूरी आवाम को एक तज़ब्ज़ुब में उन्होंने डाल दिया है इस हवाले से, यहाँ तक कि वो आइनी हक़ जो कि शहबाज शरीफ साहब का है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उन्होंने खड़ा कर दिया है। और आपने ये देखा कि इस सवालिया निशान के बाद जो है वो बहुत सारी बातें भी इस हवाले से होनी शुरू हो गई हैं। तो इस सवालिया निशान को इस बार जो है वो उन्होंने और तरह से टैकल किया, यानी एक बार फिर से जो है वो यहाँ पे भी उन्होंने अपना व्यू पॉइंट जो है वो चेंज किया। यानी वो ये मानते हैं कि मुझे इलेक्शन हराओ और मुझे इलेक्शन हराने के बाद जो है वो आप चाहे आप जैसे भी हैं, यानी अगर यही लोग हैं तो आप तैनाती भी करें और उसके बाद जो मर्ज़ी करें। तो ये वो एक नया फार्मूला है जो इमरान खान ने पेश कर दिया है और इस नए फार्मूले के ऊपर जो है वो बहुत सारे तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि बहरहाल ये एक विन विन सिचुएशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। हुकूमत जो इस वक्त अताब का शिकार है, मुश्किलात से घिरी हुई हैं, IMF का पैकेज, अपने दोस्त ममालिक से कुछ इमदाद लेने होने के बावजूद भी डॉलर अपनी उड़ान जो है वो कहीं पे भी छोड़े हुए नहीं है। हर दूसरे दिन जब आप खबर देखते हैं तो मालूम होता है कि 2-3 रुपये, 1.5 रुपये जो है वो डॉलर बढ़ जाना होता है। जिस वक्त से ये डॉलर IMF का पैकेज मिला है उस वक्त से ही अगर आज तक के लिए देख लें तो आप देख लें कि तकरीबन जो है वो दर्जन भर से ऊपर रेट जो है वो इसका बढ़ चुका है। तो ये वो सारे बातें हैं जो हुकूमत को हर आने वाले दिन के अंदर कमज़ोर कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद हो रही है, उनकी काबीना के ऊपर तनकीद हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ये फ़ैसले जो वो कर रहे हैं ये वो फ़ैसले नहीं कर रहे, कोई और तो नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, मरीम नवाज़ ये कह रहे हैं, नवाज़ शरीफ खुद ये कह रहे हैं। और यही वो वजह है कि पहले भी वो कह चुके हैं इस हुकूमत को ख़त्म करें और अब भी वो ये कहते हैं। अब आइए जब अगला सिनारियो जो है वो क्या दिखाई देता है जो नवाज शरीफ इमरान खान के फार्मूले के अंदर नहीं है या वो किताब के उस पेज पे है जिसको अभी आप और हमने पढ़ा नहीं है। यानी उस पेज के ऊपर यकीनन ये लिखा होगा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएँ, इमरान खान साहब उसके अंदर को हर्डल क्रिएट ना करें ताकि एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल जाए। आपने अगर मेरा पहला वीलॉग कोई देखा हो तो मैं पहले ये बता चुका हूँ कि कभी भी इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर नहीं होंगे। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत बड़ी कड़ी है और उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत अधूरी है। सोचिए ज़रा कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाएं, एक विन विन सिचुएशन उनकी है, उनके केसेस जो है वो कहीं बैकग्राउंड के ऊपर चले जाएं। मरीम नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए या अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू भी कर लिया है, उनको उनका पासपोर्ट मिल जाता है, वो लंदन जाती हैं या आना जाना उनका शुरू हो जाता है, नवाज शरीफ के साथ इसहाकदार पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। तो ये वो सिचुएशन होगी कि जिसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको मिलने की तरफ जाएगी। चलिए, इमरान खान साहब जो इस पेज पे मैं ये कह रहा हूँ अभी हमें और आप तक नहीं पहुँचा, उस पर शायद ये लिखा हुआ हो और इमरान खान इसको मान भी गए हों, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब खुद ये अब कहना शुरू हो गए कि आओ मेरा मुकाबला करो, आओ मेरा मुकाबला करो। तो नवाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम वो दे रहे होंगे कि आके मेरा मुकाबला करो, क्योंकि इमरान खान साहब अब अपना वो सारी चीज़ें कैश कर चुके हैं जो आने वाले वक्त के अंदर उनके लिए उनकी कामयाबी के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करेगी, या वो ये समझते हैं कि अब मैं 2/3 मेजॉरिटी से कहीं ऊपर निकल चुका हूँ। ये इमरान खान का ख्याल है। आइए हम इसकी तरफ और बढ़ते हैं। इसमें अब जानते हैं कि वो कौन से इख्तलाफात हैं जो इमरान खान के हो सकते हैं।
इसमें सबसे बड़ा एक इख्तलाफ तो ये है कि हो सकता है कि पंजाब हुकूमत को आगे पीछे करने की कोशिश की जाए, यानी इस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर जहाँ पे नून लीग ने इतना बड़ा पहाड़ जो है वो सारा अपने सर पे लिया, IMF के पैकेज और ये सारे जो है वो इकदाम किए, जिसके अंदर जो है वो उनकी हुकूमत ही क्या, नून लीग की जो है वो आप समझिए कि आधा सफाया होता हुआ नज़र आता है, या अवामी मकबूलियत के अंदर जो है वो होशरुबा कमी नज़र आई है। उसको किस तरह से पूरा किया जाए? हो सकता है कि शायद इससे पहले ये कोशिश की जाए कि चाहे कुछ महीने के लिए ही, कुछ देर के लिए ही है, तो नून लीग को पंजाब की हुकूमत दे दी जाए। ये भी मुमकिन है। इसके ऊपर यकीनन इमरान खान इख्तलाफ करेंगे और वो उन्होंने कह भी दिया है कि किसी भी तरीके से पंजाब हुकूमत की तरफ देखने की कोशिश ना की जाए, यानी इसका मतलब है कि वो फिर यहाँ पे रेजिस्ट करेंगे। तो एक काम फार्मूला जो है वहाँ तक नज़र आता है, लेकिन अब कुछ कड़ियाँ ऐसी हैं जो आपको इसमें से मुख्तलिफ या डिफरेंट नज़र आती हैं, जो आने वाले वक्त के अंदर इसकी गुत्थियाँ खुलेगी। एक और ये भी है कि कहीं इमरान खान या शहबाज शरीफ जो है वो उन्हीं की हुकूमत के ऊपर एक अदम एतमाद ला दी जाए। यकीनन ये अदम एतमाद अगर हम वफाकी हुकूमत के ऊपर आती है तो वफाकी हुकूमत के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फिर जो है वो ख़राब होगा, यानी वफाकी हुकूमत फिर चीखेगी कि अगर इमरान खान, जिनके पास दो बड़े सूबों की हुकूमत और उसके साथ साथ में दो और इकाइयाँ भी उनके पास, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी उनके साथ है, और अगर उनको वफाकी हुकूमत में भी वो इस तरह से जो है वो दाग डालने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, या उधर भी अदम एतमाद आती है किसी भी इस हवाले से और इस हुकूमत के लिए परेशानियाँ होती हैं, तो यकीनन ये हुकूमत यानी PDM की हुकूमत जो है वो वावेला मचाएगी कि ये अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इस एडवेंचर को, अदम एतमाद के इस एडवेंचर को, चाहे वो पंजाब हो या फिर वफाक हो, दोनों जगह से रोकना चाहिए, ताकि वहाँ तक का प्लान जो है कि नवाज़ शरीफ के वापस आ जाने का प्लान, और दूसरी जानिब जो है वो उनको उनके केसेस को जो है वो पीछे निकाल के उनको ग्राउंड में अपनी मेहनत और काम करने का, ताकि वो अपने वर्कर्स को दोबारा अपने कनेक्ट कर सकें। और मान लीजिए इस बात को कि नवाज़ शरीफ साहब के पास यकीनन वो ताकत है कि वो अपने वर्कर्स को दोबारा वापस ला सकें। अब ऐसे मौके के ऊपर यकीनन PDM की जमातें और ख़ास करके शहबाज शरीफ ये कहेंगे कि जब मैंने आप सब लोगों की ये सब कुछ मान ली है और आपके हर बात के ऊपर मैंने जी हजूरी की है, तो मुझे इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मेरी तो पार्टी, मैं तो अपने घर का भी नहीं रहा और मैं पार्टी के अंदर भी जो है वो कुछ नहीं रहा, यानी नवाज़ शरीफ भी जो है वो उनसे नाला है और दूसरी जानब पार्टी भी जो है वो अपनी मकबूलियत इतना खो चुकी है। तो एक तरफ तो नवाज़ शरीफ की वापसी और उनके केसेस का पीछे हो जाना, तो दूसरी जानब ये भी मुमकिन है कि एक इशारा मिल जाए PDM को, यानी शहबाज शरीफ साहब को और उनकी इत्तेहादी हुकूमत को, कि वो अपने आखिरी आने वाले दिनों के अंदर कोई रियायती पैकेज दे दें अवाम को, यानी IMF के इस पैकेज के अंदर जहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों को तंग किया गया है इसके ज़रिए, तो अब कोई रिलीफ दे दी जाए आखिरी 1-1.5 महीने के लिए। वो रिलीफ देने के बाद अपनी हुकूमत छोड़ दी जाए और फिर ये एक नई इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आ जाए, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आते ही नए इंतखाबात की तरफ जाए। अब आइए एक और गुत्थी है, और वो गुत्थी ये है कि इसके अंदर अब दो चीज़ें समझ रही है। इमरान खान ने तो ये कह दिया कि हम आर्मी चीफ को भी चाहते हैं कि अगर वो फ़र्ज़ करें 2 महीने और आगे चले जाते हैं किसी अपनी इस तरह से मुफाहमत के अंदर या एक्सटेंशन, तो ये देखना होगा कि आइन के अंदर ये इख्तियार है कि ये 2 या 4 महीने के लिए या इलेक्शन तक जो है वो उनको तोसी दी जा सके, जबकि इससे पहले तोसी 3 साल वो ले चुके हैं। तो अब एक तीसरी तोसी जो है वो जो एक कलील मुद्दत की तोसी है, ये फिर आखिर क्या रंग लाएगी, या इसके साथ जो है वो क्या मुहरकात जुड़े हुए हैं। तो दूसरी जानब ये भी सोचा जा रहा है कि इलेक्शन ही जो है वो नवंबर के अंदर करवा दिए जाएँ, हर हालत के अंदर करवा दिए जाए, या फिर दूसरी जानब एक और भी है कि किसी न किसी तरीके से ये जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है ये नवंबर के अंदर ही हो, लेकिन उस वक्त जब केयर टेकर गवर्नमेंट हो, और दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को दोनों को आमने सामने बिठाया जाए, जरदारी साहब का कंसर्न भी इसमें शामिल हो, और फिर इस कंसर्न के साथ एक नए आर्मी चीफ की जो है वो मेरिट के ऊपर तैनाती की जाए, ताकि वो कोई भी पार्टी जो है वो ये ना कह सके कि इसके अंदर हमारा रोल था। और इस तरह से एक नई तैनाती के बाद नए इलेक्शन हो, और नए इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट बने, और पाकिस्तान को किसी नए रुख की तरफ जो है वो लेके जाया जा सके। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी। आप हमें कमेंट करते रहिए और हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी बातें आप तक पहुंचती रहे।